गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं इम्पोर्टेंट्स हम उनको लेकर आए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने परिवार पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ाई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 30%। 30% जो है वो विकलांग आश्रितों के लिए इसकी बढ़ाई गई है। तो चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार ने मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा या भाई बहनों के पारिवारिक पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह आय बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है रणवीर सिंह। वर्तमान में रणवीर सिंह को NBA का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। वह 2021-22 में अपनी 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक सत्र के दौरान भारत में लिंग के प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करने के लिए NBA के साथ काम करेंगे। 2021-22 सीजन के लिए यह रणवीर सिंह कई लिंग पहलों में भाग लेंगे, जिन्हें NBA इंडिया और उनके व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 30 सितंबर। 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है। तो चलिए इससे रिलेटिव इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, विश्व समुद्री दिवस हर साल 23 सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व समुद्री दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस साल विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जा रहा है। हर साल यह दिन विश्व के आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वाणिज्यिक समुद्री परिवहन करने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए इससे आगे हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1948 को। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के महासचिव वर्तमान में कौन है? कीटेक थीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है यस बैंक। यस बैंक के साथ समझौता किया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो चलिए इससे रिलेटिव इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक के साथ अपनी तरह का पहला रुपए ऑन द गो एक संपर्क रहित भुगतान समाधान लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। रुपए ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस सॉल्यूशन मुख्य रूप से वेरिएबल भुगतान समाधान है, जिसे ग्राहक को हर दिन पहनने वाले एक्सेसरीज के छोटे बड़े मूल्य के लेन देन करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी। तो इसका राइट आंसर है अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर। चलिए इससे रिलेटिव इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल डॉक्टर जितेंद्र सिंह
केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ग्रैंड चैलेंज का उद्देश्य 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान करना है जो भारत की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के लिए अभिनव विचारों और समाधानों के साथ सामने आते हैं, जो भारत में हेल्थ केयर डिलीवरी को मजबूत करने के काम संसाधन सेटिंग में काम कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर कोरिया ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर है हाइपरसोनिक मिसाइल हुसोंग 8। इसका सफल परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने वर्तमान में। तो चलिए इससे रिलेटिव इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उत्तर कोरिया ने आत्मरक्षा के लिए राष्ट्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हुसोंग नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 5 साल की सैन्य विकास परियोजना में उत्तर कोरिया द्वारा निर्धारित 5 सबसे महत्वपूर्ण नई हथियार प्रणालियों में से एक मिसाइल थी। 1 महीने में यह देश का तीसरा मिसाइल परीक्षण था। इससे पहले इसने एक नए प्रकार की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। साथ ही एक नई ट्रेन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का भी परीक्षण किया। तो यहाँ पर बात हुई है उत्तर कोरिया की। तो उत्तर कोरिया से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। और उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? उत्तर कोरियाई वॉन। और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता कौन है वर्तमान में? किम जोंग उन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा अध्यक्ष ने किस योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है निधि योजना 2.0। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2021 विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान निधि योजना 2.0 योजना का उद्घाटन किया है। निधि 2.0 डेटाबेस में न केवल आवास इकाइयाँ बल्कि ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों और अन्य लोगों को भी शामिल करके किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, यमन के एक मानवीय संगठन ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है यमन के एक मानवीय संगठन ने। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, यमन के एक मानवीय संगठन को 2021 नॉनसेंस रिफ्यूजी अवार्ड का विजेता घोषित किया है। अमीन जुब्रान द्वारा 2017 में स्थापित जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट नामक संगठन ने देश के संघर्ष में विस्थापित हुए हजारों यमनियों को समर्थन देने और जीवन रेखा प्रदान करने के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 30 सितंबर। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये दिवस क्यों मनाया गया है? तो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टॉलरेट्स 1953 में स्थापित होने के बाद से इस दिन का आयोजन करता है। इस दिन का उद्देश्य भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाना है, जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, विश्व शांति और सुरक्षा के विकास और मजबूती से योगदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की थीम है अनुवाद में संयुक्त, यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस हेल्पलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है एल्डरलाइन नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एल्डरलाइन नामक वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत में पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसके लिए टोल फ्री नंबर है 14567 है। मंच वरिष्ठ नागरिकों की अपनी चिंताओं को जोड़ने और साझा करने, उन समस्याओं के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति देगा जिनका वे दिन प्रतिदिन आधार पर सामना करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन यही समाप्त हुआ और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम आपका कल इसका आंसर भी बताएंगे और जो विजेता होंगे उसका नाम भी लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।